दोस्तों, क्या आपको लगता है आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं? अगर आपको लगता है आपको ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो क्या ये डाउट होता है कि आप अपनी ट्विन फ्लेम से मिल चुके हैं या नहीं? तो एंड तक बने रहिएगा मेरे इस वीडियो में, जिससे मैं आपको ये बताने जा रही हूँ 15 साइन जिससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या नहीं, और दूसरा आप अपनी ट्विन फ्लेम से मिल चुके हैं या नहीं। इससे पहले मैं बता दूँ कि ट्विन फ्लेम क्या है। ये लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया है, तो प्लीज़ आप लोग एक बार ज़रूर देख लेना, जिससे आप कंफर्म हो जाओगे कि ट्विन फ्लेम क्या होते हैं और क्यों होते हैं। ऐसा बहुत बार देखा गया है कि ट्विन फ्लेम एक ही क्लास, एक ही कॉलेज या एक ही दफ्तर या एक ही शहर, एक ही कंट्री में हो सकते हैं, पर कभी कभी किसी किसी के लिए ये अलग अलग जगह पे भी होते हैं, जैसे कि कंट्री अलग हो या सिटी अलग हो, परंतु आप तब नहीं पहचान पाते हैं। आप तभी पहचानते हैं जब आप 28 साल के हो या इससे ज़्यादा उम्र के हो। 28 इसलिए कहा मैंने क्योंकि 28 की उम्र में अपना हार्ट चक्र खुलता है, हृदय चक्र। पर किसी किसी में देखा गया है कि कोई बहुत कम उम्र में ही अपनी दूसरी आत्मा को पहचान लेते हैं। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि अपनी पिछली तपस्या और कर्मा इतने मजबूत होते हैं, और हो सकता है कि उन्होंने कोई वादा किया हो कि हम इसी उम्र में मिलेंगे। जैसे कि राधा कृष्ण की उनको श्राप था श्री धामा जी से, जो श्री कृष्ण के भक्त थे। उन्होंने श्री राधा जी को श्राप दिया था कि वे श्री कृष्ण को 100 वर्षों तक भूली रहेंगी। तभी तो 100 वर्षों के बाद ही श्री कृष्ण को पहचान पाई। ऐसा नहीं कि वो 100 वर्ष की हो गई थी, किंतु एक युग बीत जाने के बाद जो जन्म हुआ उनका, वो 100 वर्ष के बाद था। और जब श्री कृष्ण ने जन्म लिए तो श्री राधा जी को जागरूक करने श्री कृष्ण उनके जीवन में आए थे। तभी श्री राधा जी की सारी स्मृतियाँ पुनः लौट आई थी, और पूर्ण जागरूक करने के बाद ही श्री कृष्ण ने वृंदावन छोड़ा था। क्योंकि श्री राधा और श्री कृष्ण एक ही थे, मतलब ट्विन फ्लेम थे। और यदि श्री राधे जी को अपने साथ ले जाते तो वृंदावन के वासी मर जाते, क्योंकि वे लोग जानते थे कि श्री राधा और श्री कृष्ण एक ही हैं। इसलिए वे श्री राधे जी को ही देख देख कर जीते थे। इसी कारण से श्री राधे वृंदावन छोड़ के श्री कृष्ण के साथ नहीं गए। क्या वे जा नहीं सकते थे? पर उन्होंने कभी ऐसा अनुभव किया ही नहीं कि वे श्री कृष्ण से अलग हैं, और ये आध्यात्मिक के बिना असंभव है। यह ट्विन फ्लेम या ट्विन सोल कहलाते हैं, जो अलग जगह रहकर एक से होकर एक ही साथ और एक ही कार्य करते हैं। और इसलिए वे हमेशा कहते हैं कि राधा विवाह करने के लिए 2 लोग चाहिए, किंतु एक ही हैं तो विवाह कैसे? और जिन ट्विन फ्लेम या ट्विन सोल को यह बात समझ में आ गई तो वे अपने आप को खुद को संभाल लेते हैं। इसलिए कहती हूँ कि श्री राधा कृष्ण सा प्रेम भी नहीं चाहिए, परंतु शिव शक्ति का प्रेम अवश्य चाहिए, क्योंकि वे तपस्या करके पूर्ण हुए थे और श्री राधा कृष्ण श्राप से अलग ही रह गए थे। परंतु जिन्हें अमर प्रेम चाहिए तो श्री राधा कृष्ण शरण में जाए, और जिन्हें सुखी संपन्न संसार मतलब विवाह चाहिए तो शिव शक्ति के शरण में जाइए। आपके ऊपर निर्धारित करता है, किंतु आपने ये नहीं भूलना चाहिए कि वे मानव रूप में अलग थे, और हमने ये नहीं भूलना चाहिए कि वे देव हैं और उनमें अपार शक्तियाँ थी। उस वक्त वो युग ही ऐसा था जो अब नहीं है। आज की परिस्थितियाँ अलग हैं, और वैसे लोग भी और उनकी ऊर्जाएँ भी। तो ये समय पर निर्धारित होता है, पर आपका प्रेम कभी किसी के लिए नहीं बदलना, क्योंकि प्रेम आत्मा से होता है और आत्मा किसी को नहीं भूलती। चाहे कितने भी आप जन्म ले लें, वे अपने साथी को अवश्य पहचान लेती हैं। जब आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हैं तो आपको सिंक्रोनिसिटी ऑफ यूनिवर्स की तरफ से मिलती है। जब आप अपने आधे ट्विन से मिलते हैं या सोल से मिलने वाले होते, तब आपको ब्रह्मांड, गानों से, पिक्चरों से, किसी व्यक्ति संभाषण के द्वारा, अंकों के द्वारा, प्रकृति के द्वारा, किसी किताबों के द्वारा, अगर आप कहीं काम करते हैं और जब उसी काम के लिए या घर आते वक्त रास्तों पे अजीब सी बातें दिखना, जैसे कि रोमांस के चित्र, रोमांस की बातें, कोई प्यार जोड़ा दिखना, वो किसी का भी हो सकता है, किसी जानवर का, पक्षी का, और आपका ध्यान उन्हीं की तरफ खींचना, उनका नाम पुनः पुनः दिखना या सुनाई देना, या पुनः पुनः दोहरे अंक दिखना, जैसे कि 11 11, 22 22, 55 55,
1111 और ये कहीं भी दिख सकते हैं। पर गौर करने वाली बात यह है कि आपका ध्यान सिर्फ ऐसे ही अंकों पर पुनः पुनः जाएगा। आप समझ ही नहीं पाएंगे कि क्यों हो रहा है ऐसा, पर आप समझ जाइएगा कि आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलने वाले हैं या मिल चुके हैं। ये ज़्यादातर मिलने के बाद ही होता है, परंतु किसी किसी के लिए ये पहले भी होता है। आपको मिलाने को ब्रह्मांड पूर्ण सहायता करता है। आप घूम फिर के उन्हीं से मिल पाते हैं, और जब आप मिलते हैं तो आप कोई रुकावट नहीं होगी, या फिर ज़्यादा रुकावट होने के बाद भी आप सहज मिल पाते हैं और आपको कोई नहीं रोक पाता एक दूसरे से मिलने को। आपको ऐसा लगेगा कि स्वयं ब्रह्मांड ने आपको मिलाने का प्रयत्न कर रहा है। और दूसरा यूनिवर्स का साइन होता है कि आपको सपने आते हैं बार बार। जब भी आपका ट्विन फ्लेम आपसे मिलने आएगा तो आपको बहुत सारे रोमांटिक सपने आएंगे। आप सपनों में बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। आपको बार बार उस चीज़ का आभास होगा, जैसे कि कोई आपको प्रेम का प्रस्ताव दे रहा है, आप खुद को संवार रहे हो, आप आकाश में किसी के साथ उड़ रहे हो, आप उसे पहचानते हैं, पर सिर्फ सपने में। आपको बड़े बड़े विचित्र सपने आएंगे, जैसे कि पानी में चलना, आकाश में उड़ना, शक्तियों का भंडार खुद में दिखना, अपनी ऊर्जा श्वेत या सुनहरी दिखना, आप प्रेम रोमांस कर रहे हैं ऐसा दिखना, आपका हाथ किसी के हाथ में है और आप बहुत खुश हैं, आप प्रकृति में घूम रहे हैं ऐसा दिखना, अंक दिखना, नया दरवाज़ा दिखना, रास्ता साफ दिखना। यह सब ट्विन फ्लेम से मिलने के पहले के सपने हैं। दूसरा लक्षण जो ट्विन फ्लेम से मिलने के बाद आते हैं सपने। आप आईना देख रहे हो और आपका चेहरा पूरा साफ स्पष्ट क्लीन दिख रहा हो, तो समझ जाइए कि आप अपनी ट्विन फ्लेम से प्रेम हो गया है। आपका आध्यात्मिक प्रेम जागरूक हो रहा है या आप अवेक हो रहे हो, और आप जिनसे मिल चुके हो वो आपके ट्विन फ्लेम हैं। आईने में खुद की जगह ट्विन फ्लेम का ही रूप देखना, सपने में किसी खास अंग को स्पष्ट करना, जैसे कि आंखें, हाथ, या पूर्ण रूप से स्पष्ट देखना। आप गले मिल रहे हो या आपके भीतर से बहुत ही प्रसन्न हो, खुश हो, खुद को बहुत हल्का महसूस कर रहे हो, उन्हें या अपने आप को देवदूत की तरह देखना, इष्ट या देवदूत का दिखना, देवस्थान का दिखना, दिया दिखना, पंछियों का हंसना, अजीब अजीब उच्च कोटि के लोग देखना, फूलों का बगीचा, उसमें खुद को या उनके साथ अपने आप को देखना, अपने भीतर की शक्तियाँ जागरूक हो रही है ऐसा भास होना, और अपनी चारों तरफ श्वेत ऊर्जा सा देखना, देव पूजा करना, नए कपड़े दिखना, देवदूतों से बात करते हुए खुद को देखना, जानवरों और पक्षियों से बातें करना, छोटे नन्हे बच्चों से खेलना या बातें करना, अपने पूर्वजों से मिलना, उन्हें खुश देखना, पूर्वज कुछ आपको उपहार दे रहे हैं ऐसा देखना, देवी देवताओं के दर्शन होना, नए नए मार्ग दिखना, और ढेर सारा प्रकाश दिखाई देगा सपने में। इनमें से कुछ भी आप देखते हो, आप समझ जाइए कि आप उनसे मिल चुके हो। बार बार उनको साथ देखना और देखने या मिलने के बाद एक सुखद अनुभव करना, और आप बहुत ही स्वयं को पवित्र सा अनुभव कर रहे हैं, उनके साथ खिलखिलाना देखना, और नींद से उठने के बाद आपका पूर्ण दिन सुखद और खुशहाल जाना, शांति से बीतना। तो ये लक्षण ट्विन फ्लेम से मिलने के हैं। तीसरा लक्षण, तीसरा साइन बता दूं, बार बार ट्विन फ्लेम के बारे में सोचना। एक बार यदि आप मिल जाते हैं तो आप बार बार उन्हीं के बारे में सोचते हैं, एक क्षण भी आपका उनके विचारों से विमुख नहीं हो पाते। आप कितना भी प्रयत्न कर ले, कितनी भी कोशिश कर ले, आपका शरीर कुछ और कार्य कर रहा होगा, बट आपका मन उन्हीं को सोच रहा होगा। आप जब भी उनसे मिलेंगे तो कभी भी आपको बुरा अनुभव या ग्लानि सा अनुभव नहीं होगा, उसके उलट आपको उनके साथ और समय बिताने का बहुत मन करेगा। चौथा लक्षण है या फोर्थ साइन बता दूं आपको अपनी ट्विन फ्लेम को लेके या तो बहुत टेंशन रहेगी या तो बहुत खुश रहेंगे, या तो कभी कभी दोनों बैलेंस रहेंगे। आप चिंता में भी रहोगे अपने ट्विन फ्लेम को लेकर के और बहुत आनंद भी फील करोगे। आप जिनसे मिलेंगे तो आपको इस बात का आनंद अवश्य होगा कि आपको कोई आप जैसा मिल गया है, पर आप इस चिंता में रहेंगे कि क्या हम मिल पाएंगे, क्यों हम ऐसे मिले, क्या यह इतना सरल है, कैसे खुद को मैं इसके प्रति मैं इतना या इतनी समर्पित रखूं, आगे हम कैसे मिल सकते हैं, उनके विचार मन में क्यों नहीं हटते हैं, वो कौन है, कहाँ से आए हैं,
निरंतर आप ये सोचते रहेंगे। आप एक जैसे होंगे, इसलिए वे भी वही अनुभव करेंगे। जो आपको एनर्जी फील होगी वही एनर्जी उनको भी फील होगी। आप 24 घंटे में आप जान जाओगे कि वो भी वही सोच रहा है जो आप सोच रहे हैं, या कोई कार्य कर रहे हो या आप करना चाहते थे या कर रहे हैं, यह होता ही है। आप एक ही आत्मा के दो हिस्से हो, अलग अलग शरीर में विद्यमान हो, इसलिए आप हैरान भी होंगे। आप एक जैसे होंगे, इसीलिए हरकतें भी एक जैसी दिखाई पड़ती है। कभी कभी यदि आप साथ हैं, जैसे कि संभाषण या मिलने मिलाओ से, तो आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा एक तो समस्या उत्पन्न हो रही है या फिर बहुत ज़्यादा शांतता है। जब भी आप मिलेंगे तो आपकी इच्छा बहुत जल्द पूर्ण होने लगती है कि आप मिलने को सोचा तो नियति ही ऐसी घटित होंगे कि आप अपने आप ही मिल जाओगे। आप हैरान रहोगे कि ऐसे कैसे हो रहा है, कोई है क्या जो सुन रहा है मन की बात। पर विश्वास कीजिए, यही होता है, या फिर होगा, 100% होगा। मैंने कहा है तो अवश्य होगा या हुआ होगा। ट्विन फ्लेम के सामने आपकी आंखें सब भेद खोल देगी। ये छठवां लक्षण है। कहने का मतलब है ये एक बड़ा ही रोचक है। आप आज तक भले ही अपने भावनाओं को किसी से छुपाए होंगे, तो आप इनसे कभी नहीं छुपा पाएंगे। ये आंखें पढ़कर ही आपकी आत्मा को छू जाते हैं। आप हैरान रह जाएंगे कि कोई इतना मेरे बारे में कैसे जान सकता है। आप उसकी आंखों में कभी ज़्यादा समय तक देख ही नहीं पाएंगे। एक अजीब सी घबराहट और बेचैनी सी आप महसूस करेंगे, फील करेंगे। ये बात दोनों तरफ लागू होती है। कोई एक बहुत पास आने का प्रयत्न करेगा तो कोई एक उससे भागने की कोशिश करेगा। आपको लगेगा कि बहुत भावनाएं आंखों से बह रही है और आप या वो आपके सारे भावनाओं को पहचान लेगा। एक रहस्य सा आपको उनकी आंखों में दिखाई देगा। इसी वजह से आप कभी उनसे आंखें मिला ही नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो आप कोई भी बात उनसे छुपा ही नहीं पाएंगे। और यही सबसे सुंदर और रहस्यमयी बात होती है। आपको अपने ट्विन फ्लेम से मिलने के बाद ऐसे लगेगा ही नहीं कि आप किसी पराये व्यक्ति से मिले हैं। ऐसे लगेगा पहले ही संवाद में आप उसको पहचान जाओगे। आपको लगेगा कि इस व्यक्ति को मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। आपको उसे जानने की आवश्यकता ही नहीं है। आप अजीब सा खिंचाव उनकी तरफ अनुभव करेंगे। आप उनके बारे में और भी इच्छा जाहिर करेंगे जानने की। ये कौन है जो मुझसे इतना अच्छे से जानता है या पहचानता है। और इसके लिए चलते आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होगी, मतलब एक स्पिरिचुअल जर्नी आपकी चालू होती है ट्विन फ्लेम की। उन्हें खोजते खोजते आप अपने आप को ही पा जाओगे या फिर उनमें ही स्वयं को गवा दोगे। अगला लक्षण है ट्विन फ्लेम को लेकर अपमान सा अनुभव होना। आज तक चाहे आप किसी से भी मिले होंगे, पर आपको कभी वो अपमान सा अनुभव किसी के पास नहीं होगा सिवाय ट्विन फ्लेम के। जब आप इनसे मिलने वाले होंगे तो आप एक स्वस्थ और शांति सा अनुभव करेंगे। आपको अजीब सा आनंद या उल्लास अनुभव होगे। आपको यह लगेगा कि मुझे अपना घर मिल गया, मेरे अंदर का खालीपन सा दूर हो गया, कोई मुझे अपना सा मिल गया। तो आप निरंतर ही सुखद अनुभव करेंगे। आपका उनसे बहुत ज़्यादा मात्रा में या बहुत अधिक रोमांटिक प्रेम संबंध होगा, किंतु आप अपनी मर्यादा को भी नहीं लांघ पाएंगे। सही अर्थ में आप एक होने के लिए स्वयं को ही प्रभु के शरण में स्वयं को समर्पित कर देंगे। एक दृढ़ विश्वास आपके अपने अंदर जागरूक होगा स्वतः ही, चाहे जितना भी गहरा रिश्ता आपका हो, पर आप हमेशा मर्यादाओं को समझेंगे। और जब आपकी तपस्या पूरी होगी तो स्वतः ही नियति आपको मिलाएगी पूर्ण रूप से। चाहे आपके जीवन में या उनके जीवन में कोई भी हो, आप वो अपनापन सा अनुभव और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आकर्षण उनके प्रति अनुभव करेंगे। आपको ऐसा लगा कि आपको वो मिल गया जो आज तक आप खोज रहे थे। तब आपको सही अर्थ में समझ आएगा कि मैं प्रेम और शांति खोज रहा था और वो मुझे मिल गई या मिल गया। आप एक होने का अनुभव करेंगे। आपको लगेगा मन में यही है कि चाहे कहीं भी रहो या वो कहीं भी रहे, हम एक दूसरे के भीतर ही हैं, कहीं बाहर नहीं। तो आप अपने आप में ही शांति सा अनुभव करेंगे। नेक्स्ट साइन है या अगला लक्षण है कि आप या आपका ट्विन फ्लेम पहले से कहीं ज़्यादा आप समझदार बनेंगे। दरअसल ये देखा गया है कि आप यदि बालिश की तरह रहते होंगे तो आप
ट्विन फ्लेम से मिलने के बाद बहुत ज़्यादा समझदार हो जाते हो। आपको छोटी छोटी बातें भी समझ में आने लगती है। आप जो भी कार्य करेंगे आप उस कार्य पे पूरा अभ्यास करेंगे। जिस तरह से यदि आप लापरवाह रहे होंगे तो आप उनसे मिलने के बाद ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। आप अपने और अपने कार्य को लेकर के बहुत ही सहनशील और सतर्क रहेंगे। अपने भीतर की खूबियाँ और कमजोरियों पर काम करना शुरू कर देंगे। वो उतावलापन आप में रहेगा ही नहीं जो अब तक किसी कार्य या बात को रही होगी लेकर के। जब आप अकेले ही उन सारी बातों को सुलझाना शुरू कर देंगे, अब आपको किसी की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, चाहे वो किसी भी बात की हो। वो आपको इतना सक्षम होना सिखा देते हैं कि आप स्वयं ही लोगों की सहायता करने लग जाते हैं। आप में इतना भयानक आकर्षण बनने लगता है कि आप किसी भी बात को अपने सहज खींच लेते हैं। इसलिए आपके बिगड़े हुए कार्य बनने लगते हैं। आप अधिकतर एकांत रहना पसंद करेंगे। आप लोगों से दूर रहना सीख जाओगे। ये अपने आप में ही होता है। इसमें आपको कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, चाहे शरीर से आपके साथ वे हो ना हो, पर उनका अनुभव करना ही अपने आप में आपको पूरा करता है। और ये काफ़ी होता है। आप समझ ही नहीं पाएंगे कि चमत्कार घटित हो रहा है, लेकिन विश्वास कीजिए यही होता है। नेक्स्ट साइन, अगला लक्षण ये होता है कि आपके ट्विन फ्लेम डिवाइन मस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन का स्वास्थ्य और परिस्थितियाँ सुधरने लगती हैं। यदि आप ट्विन फ्लेम से मिलने से पहले बहुत बीमार होंगे या आपकी परिस्थितियाँ बहुत विचित्र या कठिन होंगे, तो इनसे मिलने के बाद आपके स्वास्थ्य में सुधार आने लगेगा। आप ये अनुभव करेंगे कि और निरंतर ही आप अपनी देखभाल करने लग जाएंगे। यदि आप किसी क्षेत्र में कई दिनों से प्रयत्न कर रहे होंगे तो आप मिलने के बाद वो कार्य करेंगे तो वो अवश्य हो जाएगा। यह बात आपकी और उनकी ऊर्जा से भी लागू होती है। उलट भी हो सकता है, जैसे उनका कार्य हो सकता है या फिर आपके रुके हुए कार्य पूर्ण होने लगते हैं। यदि आप आध्यात्मिक होंगे तो आध्यात्मिक नहीं होंगे या फिर कुछ अंश मात्र में होंगे। यह तो आपके कर्म और पिछले कर्मों पर निर्धारित होता है। आप भाग्योदय होने लगता है। यदि आप आध्यात्मिक होंगे तो वह भौतिक होंगे, ऐसा देखा गया है। आपकी ट्विन फ्लेम की और आपकी बहुत सारी बातें ऐसी होंगी जो एक जैसी होंगी। हाँ, यहाँ किसी ने यह अनुभव किया है कि आपकी कुछ बातें या आदतें, एक विचार एक जैसे होते हैं, जैसे कि आपके बाल, आपकी आंखें, आपका चेहरा, नाक, कान, ऊंचाई, हाथ, पैर, स्वास्थ्य या आपके विचार, फिर आपकी हंसी, आपका रोना, आपकी भावनाएं, आपकी पसंद नापसंद, वो कुछ भी हो सकते हैं। यहाँ तक कि आपकी कुंडली भी बहुत बार मिलती जुलती दिखती है। आपका आध्यात्मिक क्षेत्र भी एक जैसे होंगे, पर एक बात तो है कि आपका प्रेम भी एक जैसा ही होगा। अगला लक्षण, नेक्स्ट साइन है कि ट्विन फ्लेम की कुछ बातें आपसे काफ़ी अपोजिट होंगी। आप एक दूसरे को आईना दिखाएंगे। जैसे कि अगर आप भावुक होंगे तो उतने ही बुद्धि रूप से सक्षम होंगे, काफ़ी प्रैक्टिकल होंगे वो। और यदि आप बुद्धि से सक्षम होंगे तो वो काफ़ी भावुक होंगे। कहने का मतलब है दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे कि कोई बहुत प्रैक्टिकल हुआ तो बहुत इमोशनल, कोई बहुत इमोशनल है तो कोई बहुत प्रैक्टिकल। जो बात आप नहीं कर पाएंगे वो वही करेंगे। कभी कभी ये आपको अपने नियम से उल्लंघन करना सिखाएंगे। जैसे कि अगर आप कोई बात बड़े ही नज़ाकत से और अच्छे करेंगे तो वे ऐसे बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर आप उदास रहने वालों में से रहेंगे तो आपको हंसाने वाले मिलेंगे। जो बात आप अपने भीतर सोची होगी कभी, तो वो ये आपके मन को दर्शाएंगे। जैसे कि आपको शादी से डर लगता है तो ये एक तो बड़े खुले विचार के होंगे या फिर शादी ही नहीं करेंगे। ये आपको वो सारी बातें सिखाने आएंगे या आए हैं जो कभी आपने नहीं की है, या आपके हृदय में कोई इच्छा हो तो उसको पूर्ण करने के लिए वे आपके भीतर से जागरूक करते हैं, आपको सक्षम बनाते हैं। इसका एक उदाहरण देती हूँ कि यदि आप किसी से कोई सलाह लेकर कोई बात करते हैं तो ये बिना किसी सलाह के अपनी बात करेंगे। इसका यह अर्थ है कि आपको अपनी सहायता स्वयं करनी है या स्वयं करनी आनी चाहिए। स्वयं को विश्वास होना चाहिए। और ये ऐसा आपको सिखा रहे हैं, आप कभी कभी हैरान हो जाएंगे कि ऐसा क्यों है। कभी आप उनसे इतना प्रेम करेंगे तो दूसरी तरफ उनकी बदमाशियाँ, बदतमीजियाँ बिल्कुल सहन नहीं कर पाएंगे, पर आप इनसे प्रेम लेश मात्र भी कम नहीं कर पाएंगे।
अगला साइन है कि आप ट्विन फ्लेम के ही होकर रह जाते हैं। ये इसलिए कहा क्योंकि इतना प्रेम जागरूक होने के बाद आप या तो उन्हीं के हो जाते हो या फिर अकेले ही अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करते हो। यदि आपका ट्विन फ्लेम आपकी ज़िंदगी में आता है तो आपके सारे रिश्ते फीके पड़ जाते हैं। इतना प्रेम होने के बाद यदि आप एक क्षण भी भूल नहीं पाते तो ये होकर ही होगा कि आप सहज अनुभव करने लग जाएंगे और आप अपना कार्य करने में व्यस्त हो जाते हैं। आप में एक सहनशीलता बढ़ जाती है और आप एक एकांत रहना पसंद करने लग जाते हैं। आप जीवन में चाहे कितने भी अच्छे व्यक्ति से मिले हो, फिर आप अयासीबाज हो या उनसे मिलने के बाद किसी के नहीं रहते। मतलब आपको कोई कितना भी प्यार करे, कोई कितना भी अच्छा व्यक्ति मिले, बट उनसे अच्छा आपको कोई नहीं लगता। ये बहुत देखा गया है और आप भी यदि इस मात्रा में होंगे तो आप ये अवश्य अनुभव करेंगे। पर एक बात मेरी हमेशा याद रखिए, चाहे वे आपके कैसे भी हो, आप सिर्फ एक दूसरे के रह जाते हैं। आप कभी भी किसी के साथ टिक नहीं पाओगे, असहज अनुभव करोगे, दम घुटने लगेगा आपका। और एक समय ऐसा आता है कि आप एक तो उनसे दूर हो जाते हैं अपने लक्ष्य की ओर, या फिर आप अपना सारा जीवन अकेले ही काटते हो, क्योंकि आप भीतर ही भीतर यही सोचेंगे कि मैं किसी का जीवन बर्बाद नहीं कर सकता या धोखा नहीं दे सकता। आपकी आत्मा, आपकी सोल आपको यह लक्ष्य की तरफ ही खींचेगी, इसलिए असहज अनुभव करते रहते हैं या करते रहेंगे। और आपकी तपस्या और आपका समर्पण पूर्ण श्रद्धा से हो तो आपका मिलना, एक हो पाना निश्चित हो ही होता है। चाहे उसके लिए कितने भी जन्म लेने पड़े, पर आप उन्हीं के ही रहते हैं। हर जन्म में चाहे शरीर हो या मैं आत्मा या सोल से, अपने आप ही वो शक्ति आप में जागृत होती है कि आप अपने लिए लड़ते हो। इसमें कोई कुछ नहीं करता, इसमें आप ही स्वयं करते हैं। यदि आप आध्यात्मिक मजबूत हैं तो आप सब कुछ अच्छे से सारे कार्य कर पाएंगे या कर लेते हैं। और आप कमज़ोर हैं तो फिर वही सलाह है कि आप ध्यान दीजिए, अपनी आध्यात्मिक को समझिए, आध्यात्मिक का पाथ चुनिए। अगला लक्षण आता है नेक्स्ट साइन, ट्विन फ्लेम का झुकाव होना आपकी तरफ। आप यदि मिल चुके हैं तो आप में से कोई ना कोई एक आध्यात्मिक रूप से जागरूक हुआ होगा या फिर होगा, क्योंकि यह प्रेम कोई साधारण नहीं है। ये मैं पिछले ही वीडियो में बता चुकी हूँ। इसीलिए तो इनका आध्यात्मिक होना निश्चित ही रहता है। आध्यात्मिक होना मतलब है कि कुंडलिनी चक्र का, खासकर हृदय चक्र जो प्रेम और करुणा से संबंधित है, जिसे अनाहत चक्र भी कहते हैं, और ये किसी कारण एक दूसरे के मिल पाते हैं और एक रूप में ही होते हैं। चाहे शरीर से हो सकता है कि ये मिले ना मिले, पर इनकी आत्मा एक बार आमने सामने आ गई तो ये संभव ही नहीं है कि कभी बिछड़ेंगे या बिछड़े होंगे। ये मिलने के बाद इनका झुकाव आध्यात्मिक के तरफ या ज़्यादा हो जाता है और इन्हीं से इनको इतनी सहनशीलता प्राप्त होती है। आप में वो क्षमता अपने आप ही आने लगती है कि आप स्वयं ही सारे कार्य कर सके। आप उनको खोजते खोजते अपने आप को खोज लेते हैं, अपने आप को पा जाते हो, आपके अपने अंदर की सोल मिल जाती है। आपको इसलिए ही सिखाने आता है कि आप अपनी कीमत समझें, अपनी शक्तियों को जागरूक करें और अपनी शक्तियों को जागरूक करके उनका सदुपयोग करके जन कल्याण अतः अपना और अपने परिवार का भी कल्याण कर सके और अपने सारे कार्य अच्छे से पार कर सके और मोक्ष को प्राप्त हो। सही कार्य ट्विन फ्लेम का होता है हमारे जीवन में। बाकी मिलना ना मिलना आपके कर्मों पर निर्धारित होता है। आपको यदि अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी को लेके और भी क्लियरिटी चाहिए तो ध्यान करना शुरू कर दीजिए। ध्यान करते रहिए, आप अपने आत्मा से अवश्य ही जुड़ जाएंगे। आपकी अंतरात्मा ही आपका मार्गदर्शन करेगी। विश्वास रखिए अपने आप पर और ब्रह्मांड पर, यूनिवर्स पर। अगला लक्षण नेक्स्ट साइन है कि ट्विन फ्लेम को अपना लक्ष्य मिल जाता है। आपका मिलना भी हो जाता है, इसके बाद आप अलग भी हो जाते हो कुछ समय के लिए, तो केवल अपना लक्ष्य पाने के लिए, और आपका लक्ष्य कुछ भी हो सकता है। और इनसे मिलने के बाद आपके जीवन में अपना लक्ष्य भी मिल जाता है। फिर आप अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होने लगते हो।
आप प्रकृति से जुड़ने लगते हैं। प्रकृति की ओर उन्हीं की सेवा करने का विचार मन में पुनः पुनः आता है। बार बार आपको यही विचार आएंगे कि कैसे मैं इस प्रकृति की रक्षा करूं या कैसे मैं प्रकृति के लिए कुछ करूं। आपकी कुंडलिनी जागरूक होने लगती है। आपकी कमियां और डर जो भी है वो कम या खत्म होने लगता है। आप हर कार्य को सफल बना देते हैं। इतनी क्षमता आप में आने लगती है कि आपका मन पूजा पाठ और ध्यान में लगने लगता है। और इसके चलते आपकी ट्विन फ्लेम आत्मा या आपकी ट्विन सोल भी उस और जागरूक होने लगती हैं, क्योंकि आप एक ही होते हैं। यहाँ बता दो कि कुछ लोगों को गलतफहमी होती है कि डिवाइन फेमिनिन या डिवाइन मस्कुलिन में से कोई एक जागरूक रहे अगर, या वो एक ही ध्यान करे तो दूसरा जागरूक हो जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लोगों ने ये अजीब सी भ्रांति फैला के रखी है कि सिर्फ डिवाइन फेमिनिन मतलब दिव्य स्त्री ही या डिवाइन फेमिनिन ही ध्यान करेगी तो दूसरा डिवाइन मस्कुलिन जागरूक होगा। ऐसा कतई नहीं है। हाँ, कुछ अंश मात्रा में जो कोई जागरूक आत्मा साधना या ध्यान करेगी तो वो धीरे धीरे अपनी दूसरी आत्मा या अपने ट्विन फ्लेम के पुराने आदतों को बदलने में विवश करेगी, पर जिसका कार्य उसी को पूर्ण करना पड़ता है। यदि ऐसा होता तो महादेव और माँ पार्वती कभी भी एक दूसरे को प्राप्त करने के लिए साधना या तपस्या नहीं करते। कोई एक ही करता है उनमें से, परंतु ऐसा उन्होंने नहीं किया। अध्यात्म का अर्थ होता है स्वयं से जुड़ना, स्वयं की आत्मा से जुड़ना। तो यदि एक जुड़ेगी तो दूसरा भी जुड़ेगा, और ये होता ही है, क्योंकि यदि आपकी ऊर्जा उच्च है तो आपको प्राप्त करने के लिए उनको उनकी ऊर्जा को भी उच्च करना पड़ता है, और करना ही पड़ेगा। अध्यात्म मतलब व्यक्तिगत होता है, इसलिए वो अवचेतन मन से एक होते हैं, और तभी ये दोनों इनकी मन में चल रही बातें सुन सकते हैं या पढ़ सकते हैं। और ये झूठ नहीं है। जो भी इस रास्ते पे होगा वो अवश्य ही इसे अनुभव करेगा, क्योंकि एक दूसरे से मिलने के बाद आपकी सोई हुई शक्तियाँ जागरूक होती है। आपको सबसे ज़्यादा आपको 11 ही दिखेंगे, वो चाहे कहीं भी हो, ये आपको अवश्य दिखेंगे। इसका अर्थ होता है कि आप जागरूक हो रहे हैं और अध्यात्म के ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो बस यही कुछ लक्षण हैं ट्विन फ्लेम के। इसके अलावा और बहुत सारे लक्षण हैं जो अनगिनत हैं। ऐसे देखा जाए तो बताने को बहुत कुछ है, पर जो इन रास्तों पर चल रहे हैं या चल पा रहे हैं उन्हीं आत्मा को ही ज्ञात होगा कि क्या क्या उन्होंने देखा और सहा है। बड़ा ही विचित्र सा अनुभव कर रहे होंगे, पर किंतु यही सत्य है। यह कोई झूठ नहीं है और न ही कोई पिक्चर की कहानी बता रही हूँ। यह एक परम सत्य है, पर लोगों ने कैसे जुड़वा आत्मा या ट्विन फ्लेम को एक हीरो हीरोइन की तरह साबित किया है। नहीं, कृपया इसे मस्करी में मत कीजिए। ये बहुत ही कठिन यात्रा होती है। उतनी ही पीड़ा उतना ही प्रेम है। मैं आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ कि ये कोई साधारण संबंध नहीं है। ये बहुत ही उच्च स्तर का प्रेम होता है। इसमें कोई जोड़े मिल पाते हैं तो कोई नहीं मिल पाते हैं, पर ये अपने आप को पूर्ण होने का अनुभव करते हैं, क्योंकि आत्मा और मन हृदय से ऊर्जा से जुड़े हुए रहते हैं। इसलिए कभी कभी ये बहुत सहन कर जाते हैं, पर यह सत्य है कि ये कभी किसी के भी नहीं हो पाते, सिर्फ अपनी ट्विन फ्लेम के अलावा। मैं कोई भी भ्रांति नहीं फैला रही हूँ, क्योंकि ये सब सत्य है। किंतु यदि आपके जीवन में आपकी जागरूकता नहीं हुई है तो ये संबंध आपके समझ के बाहर है। इसे समझने के लिए ही आपका आध्यात्मिक होना बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार यही दोहराती हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आप ऐसा प्रेम पाए जो कि किसी के जीवन में प्रसाद के रूप में प्रेम है, जो शिव शक्ति सा प्रेम है, तो ध्यान कीजिए, आध्यात्मिक बनने की तैयारी कीजिए। अपनी बुरी आदतों को अच्छी आदतों में बदलकर अपने आप को इतना व्रज बनाइए कि आपके जीवन में भी शिव शक्ति सा प्रेम प्राप्त हो। तो अब आपको पता चल गया होगा कि कैसे पहचाने अपनी जुड़वा ट्विन फ्लेम को। देखिए, किसी भी प्रकार का भ्रम अपने मन में लाने से पहले अपनी अंतरात्मा की सलाह अवश्य लेना, क्योंकि अंतरात्मा से बड़ा गुरु और कोई नहीं होता है। पर यदि आप ऐसी समस्या में फंसे हैं तो आप किसी जानकार व्यक्ति से ही पूछिए और अपना सही निर्णय लेकर सही मार्ग चुने, परंतु कृपया करके अपने आप को भटकाइए मत। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। क्या आप भी ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो अपना एक्सपीरियंस प्लीज़ मुझसे शेयर करिएगा कमेंट बॉक्स में बताकर।